प्रकट हो। ब्रह्मदेव 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 प्रकट हो। ओम ब्रह्मदेव प्रकट हो। ब्रह्मदेव प्रकट हो। ब्रह्मदेव प्रकट हो। ओम प्रकट हो। ओम क्या चल रहा है? हे पुत्र, मैं तेरी तपस्या से अति प्रसन्न हूं। अपनी इच्छानुसार कोई वर मांग सकते हो। रामदेव प्रणाम। आयुष्मान भव। हे प्रभु, यदि आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो मुझे ये वरदान दीजिए कि मैं संसार में किसी के हाथों मारा ना जाऊं, परंतु संसार में प्रत्येक प्राणी की मृत्यु अवश्य है। इसलिए मुझे मारने के लिए स्वयं विष्णु भगवान को अवतार लेना पड़े। ऐसा ही होगा पुत्र। यदि कुंभकर्ण ने भी रावण की तरह वर मांग लिया तो बहुत ही अनर्थ हो जाएगा। इसलिए वरदान मांगने से पहले इसकी बुद्धि का हरण कर लेता हूं। हेलो हे पुत्र, मैं तेरी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूं। मांगो, तुम क्या वरदान मांगना चाहते हो? भगवान प्रणाम। मुझे यह वरदान दीजिए कि मैं 6 मास तक सोऊं, केवल एक दिन ही जागूं। ऐसा ही होगा पुत्र। हे पुत्र, मैं तेरी तपस्या से अति प्रसन्न हूं। तुम अपनी इच्छानुसार कोई वर मांग सकते हो। हे प्रभु, मुझे आप ईश्वर की भक्ति में मन लगाने की शक्ति का वरदान दीजिए। ऐसा ही होगा। ब्रह्मा जी से क्या वरदान प्राप्त किया? भाई,
मुझसे बड़ी ही भूल हो गई। मैंने वरदान मांगा था कि 6 मास तक जाऊं, केवल 1 दिन ही सोऊं, परंतु मैंने तो उनसे उल्टा ही मांग लिया कि मैं 6 महीने सोऊं, केवल 1 दिन ही जागूं। कहो भाई विभीषण, तुमने क्या वरदान मांगा? भाई, मैंने तो केवल ईश्वर की भक्ति में मन लगाने का मांगा है। ये भी कोई वरदान है? वरदान वरदान तो मैंने मांगा है। इस संसार में मुझे कोई ना मार सके। मुझे मारने के लिए स्वयं विष्णु भगवान को अवतार लेना पड़ेगा। अब मुझे संसार में कोई नहीं जीत सकता। भ्राता जी, जाओ, होगा सब देखा जाएगा। समाया हर समय नजरों में वह भगवान रहता है, उसी की लगन है मन में, उसी का ध्यान रहता है। बनूं मैं चेरी चरणों की, यही आशा यही इच्छा, मरण हो उनके चरणों में, यही अरमान रहता है। आहा, तब से मेरे पिता कुशध्वज ऋषि ने प्रण किया है कि मेरे पति विष्णु भगवान होंगे। तब से मैं भी उनके ध्यान में अपना जीवन बिता रही हूँ। सारे संसार से मुंह मोड़कर उनके चरणों में लो लगा रही हूँ, परंतु प्यारे ने अभी तक कृपा नहीं की। निराशा के अंधकार में आशा की ज्योति नहीं डाली। बाबू चुप हो जाओ बाबू। आहा, निर्जन वन में सोपती ऐसी सुंदर नार, जैसे मोती कीच में चमकत है हर बार। नहीं नहीं, यह तो उससे भी अधिक सुंदर है। यदि ज्ञानी का ज्ञान, मानी का मान, तोड़ने वाला कोई वीर है तो केवल
यह रूप ज्ञानी पुरुष, विचारों की उलझन को छोड़िए और अपना तात्पर्य प्रकट कीजिए। ओहो, भूल गया। हाँ देवी, तुम कौन हो? मैं कुशध्वज ऋषि की कन्या, मार्ग से भटकी हुई अनाथ बालिका हूँ। क्या क्या अभी तक तुम्हारा विवाह नहीं हुआ? हो चुका, सदा से आज तक जिनका सब वेदों ने गुण गाया, जो विष्णु विश्व का और लोक का आधार कहलाया, जिसे 14 भुवन और 3 युग भगवान कहते हैं, उसी को बस मेरा जीवन, मेरा प्रति प्राण कहते हैं। कल्पना, झूठी कल्पना, मृग तृष्णा के पीछे दौड़ने वाली मुर्गी, क्या तुमको मुट्ठी में बंद करने का इरादा है? भोली बाला, यह तेरी इच्छा कभी पूर्ण ना होगी। इच्छा पूरी हो या ना हो, परंतु मैं अपने विचार को नहीं छोड़ सकती। एक बार जिसको अपना पति मान लिया, उससे मुख कदापि नहीं मोड़ सकती। समझा? अभागी बाला, मैं तेरा कहने का तात्पर्य समझा। तो अपने कुबुद्धि से लाचार है, जो रावण का कहना मानने में इनकार है। जमाने भर की शक्ति जिसके चरणों पे झुकती है, तमाशा उसी योद्धा को एक अपना नार हंसती है। जिसे अपना समझता है, वह एक बलवान शक्ति है, जलाकर भस्म कर देगी। यह वह ज्वाला दहकती है। बस अब नहीं सुना जाता। तेरे कटीले शब्दों का अंत हुआ जाता है। रावण का क्रोध अब क्या करके दिखाता है? कर रावण से जग में कौन लेने पाएगा? देखता हूं कौन अब तुझको बचाने आएगा। नहीं, ऐसी बातों से तुझे कुछ हासिल नहीं होगा। मेरा शरीर तेरे छूने से अशुद्ध हो गया। अब यह मेरे इष्ट देव की भेंट नहीं, इसलिए इसे त्याग कर नया रूप धारण करूंगी और उसी से तेरी मृत्यु का कारण बनूंगी। बना है सामने मेरे जो तू विकराल की सूरत, जनकपुरी में उठूंगी बनके तेरे काल की मूरत। जो होगा देखा जाएगा।
क्या बोला समझ नहीं आ रहा हैं चलते चलते अचानक विमान क्यों रुक गया? हुआ है किसका साहस? मरे पत्थर से टकराकर पड़ा है कौन मृत्यु के पावर में साथ दे आकर? अब एक क्या कोई संसार में ऐसा भी होता है जिसने मार्ग में चलते हुए मेरे वाहन को रोका है? महाराज, आपको ही वीरता रोष है। मेरे विचार में ये वायु का दोष है। वायु वायु क्या शक्ति है जो मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर सके? उसमें इतना साहस कहां जो मेरी इच्छा के प्रतिकूल आकाश में भ्रमण कर सके? तो फिर इंद्र की चाल होगी। इंद्र की चाल, इंद्र की चाल, इंद्र जैसे नीच का मुझसे कोई नाता नहीं। वह तो मेरे सेवकों में भी गिना जाता नहीं। महाराज प्रणाम। महाराज, मैं शिवजी महाराज का अनुचर नंदी हूँ। नंदी, क्या कहते हो? महाराज, इस लाड़ को अधिक ना बढ़ाइए। यदि इस ओर से नहीं तो दूसरी ओर से निकल जाइए। तो निकल जाओ। सब है कोई चोर हो जो छिपकर दूसरी ओर से निकल जाओ। रामदेव कैलाश पर्वत शिवजी महाराज का निवास स्थान है। इसको लांग कर जाना एक प्रकार का मान है। अपमान? कैसा अपमान? किसका अपमान? कश्यप भी कोई महान शक्ति है जो इसे अपने अपमान का इतना ध्यान है। लंकेश, वहां ज्ञान है। महादेव की महिमा को तो वे तो मेरी निखार है। होगा, मैं इसकी कोई परवाह नहीं करता। अच्छा, तो जाइए, जिस ओर से जी चाहे उसी ओर से चले जाइए। वो नहीं, हमें कैलाश को उठाकर समुद्र में डाल देता हूं और मैदान साफ करके अपना रास्ता निकालता हूं। आप बचाए जोर से, शक्ति का आकाश की मैं देता हूं हिलाकर। अब चले कैलाश की। हेलो, चेक। अवतार को अधीन करने वाले अपार बल, आज तुम कहां
हो गया। देवताओं को परास्त करने वाली बलवान बुझाओ। आज तुम्हें क्या हो गया? क्यों महाराज, क्या बात है? आप कैलाश को उठाने में कैसा पछतावा है? ठहरो, एक बार फिर बल लगाने दो। आ गया तन पर पसीना, और ये सर का नहीं, सच कहा है भाग्य का लिखा, अब कोई समझा नहीं। बस थक गए। कहाँ है वह शक्ति? कहाँ गया वह अभिमान? अभिमान चूर हो गया। मन का सारा अहंकार दूर हो गया। यह अभिमान जो मैंने, ये फल उसका ही पाता हूं। दया हो नाथ, अब तो शीश चरणों में झुकाता हूं। क्यों लंकेश, अपनी शक्ति को भाली भांति अजमा लिया, अब तो अपने अभिमान का फल पा लिया। भोलेनाथ, अहंकारवश आपकी महिमा को ध्यान में ना लाया। अंत में अपने किए का फल पाया। हे नाथ, मुझ पर इतनी कृपा कीजिए कि मेरे विमान को मार्ग दे दीजिए। जय हो कैलाशपति, आपकी जय हो। अच्छा जा, जिस ओर से जी चाहे उसी ओर से चला जा। तेरी दीनता पर बहुत ही प्रसन्न हूं। ले, तनरहास तलवार देता हूं। उपकार प्रभु। हाँ, यदि तू इसकी नित्य पूजा करता रहेगा तो ये तेरी हर प्रकार रक्षा करेगी। अगर एक दिन भी भूल गया तो ये मेरे पास वापस चली आएगी। और वही तेरी अंतिम घड़ी समझी जाएगी। उपकार नाथ, महा उपकार। आज से मैं आपका दास रहूंगा। आपके चरणों पर विश्वास करूंगा। जय शंकर की, जय शंकर, जय शंकर के। जय शंकर।